दरअसल धर्मांतरित महिला की मौत के बाद उसे दफनाने को लेकर गांव के ही दो गुट भिड़ गए। इस घटना में आदिवासी समुदाय के 10 से 12 लोग घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की है, जिनमें 7 लोगों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। फिलहाल गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मारपीट का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस की मौजूदगी में ही मारपीट हो रही है। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी को भी ऑन कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। क्रिश्चियन जो न्यूज है हर समय उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मेरे प्रिय भाई बहन, छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं कि इन दिनों में मसीही लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है और हम देख सकते हैं कि वहां पर शव दफनाने को लेकर खूनी संघर्ष देख सकते हैं, जहां पर जो लोग हैं वो मसीही लोगों के ऊपर हमला करते हैं, अटैक करते हैं और शव को दफनाने नहीं देते हैं। जी हाँ, वो अपनी जमीन पर, वो अपने खेत पर जब दफनाते हैं तो वहां के कुछ लोग हैं उसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि यहां पर हम क्रिश्चियन लोगों को शव को नहीं दफनाने देंगे और जो क्रिश्चियन कब्रिस्तान है वहां पर ले जाकर दफनाओ। इस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं करके जो आदिवासी हमारे भाई बहन हैं उनके साथ वहां पर इस प्रकार से हो रहा है। जी हां, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और वहां पर इतनी सुविधा नहीं है गांव में कि वो वहां पर एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान हो सके, है ना। लेकिन जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो वो अपने निजी भूमि पर, अपने खुद की जमीन पर जब दफनाने की बात आती है तो अपने खुद की जमीन के ऊपर भी मसीही लोग, उनके रिश्तेदार परिजनों का जब मृत्यु हो जाता है तो उनका शव खुद की जमीन को दफनाने में भी तकलीफ हो रही है, सताव का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही खबर अभी भी आ रही है। ये खबर है 25 तारीख की है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक क्रिश्चियन बहन का 40 वर्ष की आयु में उनका मृत्यु हो गया, जिनमें बताया जा रहा है कि जब उनको खुद की जमीन के ऊपर जब दफनाने के लिए ले जा रहे थे तो वहां पर कुछ लोगों ने विरोध किया और विरोध इतना आगे बढ़ गया कि वहां पर खूनी संघर्ष हो गया। जी हाँ, ये लोगों ने मसीही लोगों के ऊपर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट करने लगे और लगभग 11 लोग घायल हो गए हैं। न्यूज़ के अनुसार बताया जा रहा है कि क्रिश्चियन लोगों ने, जो लोग विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर हमला कर दिया। इस प्रकार से बताया जा रहा है मसीही लोग किसी का भी विरोध नहीं करते हैं, किसी को भी मारपीट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, सताव हो रहा है। मेरे प्रियो, उसका सहन को करते हुए खुद की जमीन पर जब शव दफनाने की बारी आती है तो इस प्रकार का संघर्ष करना पड़ता है। और छत्तीसगढ़ सरकार से अनुरोध है कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी करना चाहिए। ये जो घटना है जगदलपुर बस्तर जिले की घटना है। वहां पर एक क्रिश्चियन महिला के शव दफनाने को लेकर दो पक्षों के बीच भारी विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का रूप धारण कर लिया और घटना में लगभग 11 लोग घायल हो गए हैं और 21 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिले के दाबपाल गांव में रहने वाली एक क्रिश्चियन महिला, जिनकी उम्र 40 वर्ष थी, उनका देहांत हो जाता है। क्रिश्चियन बहन है, परिजन उनके शव को पड़ोसी के गांव बेलोर में अपने निजी जमीन में दफनाना चाहते थे। मतलब खुद का जमीन है ना, खुद का जमीन में वो शव को जब गांव में लेकर गए तो वहां पर आदिवासी समाज के सदस्यों ने उन पर, जब वो बहन का शव को लेकर गए तो वहां पर आदिवासी समाज के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई और दोनों के बीच में विवाद हो गया और मामला झड़प हो गया। लोग आपस में मारने पीटने लगे। जी हां, हमला कर दिया। मारने से कई लोग घायल भी हो गए हैं। इस प्रकार से खबर आ रही है। आदिवासी समाज के कुछ लोगों का कहना है कि गांव में ग्राम देवी देवता का वास है, किसी दूसरे धर्म के लोगों का शव दफनाने नहीं दिया जाएगा। इसी बात पर दोनों के बीच जमकर विवाद हो गया। क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने आदिवासी समाज के लोगों की पिटाई कर दी, जिनमें घटना पर 11 लोग घायल हो गए। इस प्रकार से बताया जा रहा है। घटना के बाद गांव में तनाव हो गया है और वहां पर जो पुलिस फोर्स है वो बुलाई गई है। गांव में चारों तरफ जो पुलिस है छावनी में तब्दील हो गई है।
सी बहन का जो मृत्यु हो गया था उनका शव को गांव में ही दफना दिया गया है। कहीं हिंसक घटना ना हो जाए इसलिए पुलिस फोर्स अब भी उस इलाके में गांव में फैली हुई है। इस प्रकार की जो घटनाएं हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही है, तो कृपया करके प्रार्थना करें। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।